तो आप सबको जोहार। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है, चलिए उन सबको हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो झारखंड मंत्रालय में 24 जनवरी 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए यहाँ पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। पहला तो यह है कि श्री सुनील कुमार तत्कालीन उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र डेमोटांड हजारीबाग सह निदेशक समिति संप्रति दिनांक 31/3/2018 को सेवानिवृत्त के उपरांत उनके पेंशन से 10% की यहाँ पर मासिक कटौती 10 वर्षों तक किए जाने एवं इनके निलंबन अवधि दिनांक 10/8/2009 से 9/6/2013 तक के लिए इन्हें भुगतान किए गए जीवन निर्वाहन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि प्रदान नहीं किए जाने से संबंधित यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगला पॉइंट जो है वो ये है कि केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम गाड़ी सड़क योजना के फेज 1, फेज 3 एवं RCPLWEA अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में स्वीकृत पथों एवं पुलों में से 19 पथों एवं 12 पुलों के निर्माण हेतु यहाँ पर स्वीकृत 16,610 लाख को यहाँ पर पुनरीक्षित करते हुए कुल यहाँ पर 20,847 लाख पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा अतिरिक्त राशि 4,237 लाख रुपए को राज्यांश मद से व्यय करने की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा अगला ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड रांची के अधीन MIS के यहाँ पर संविदा आधारित एक पद के सृजन की स्वीकृति। इसके अलावा झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित काको विनोद बिहारी चौक गोल बिल्डिंग वाया मेमको चौक पथ की कुल लंबाई 20 किलोमीटर के 4 लेन सर्विस लेन सहित विकास हेतु यहाँ पर आप देख सकते हो इतना बड़ा हाई अमाउंट यानी कि 461 करोड़ 90 लाख 29,200 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा झारखंड वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के आयोजन के क्रम में कराए गए अतिरिक्त कार्यों एवं उक्त पर व्यय हुए यहाँ पर अतिरिक्त राशि जो कि आप देख सकते हो 4,96,29,822 रुपए की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसके अलावा झारखंड रांची में FIH हॉकी वुमेन्स ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024 के आयोजन हेतु झारखंड खेल नीति 2022 के कंडिका संख्या 7-10-1 को केवल इस आयोजन हेतु शांत करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य योजना अंतर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण की योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर मातृ किट वितरण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के 140 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक यानी कि उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा झारखंड राज्य में आम जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण वित्तीय स्थापनाओं के द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण व्यतिक्रम को रोकने तथा जमा की वापसी में व्यतिक्रम होने पर जमाकर्ता को राहत दिलाने हेतु गठित यहाँ पर झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम 2011 की निरसन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा अपराध अनुसंधान विभाग थाना से संबंधित कांडों के यहाँ पर अनुश्रवण एवं विचारण हेतु अपर न्यायायुक्त 18 विशेष न्यायाधीश CBI AHD को छोड़कर के न्यायालय को यहाँ पर पदाभिहित करने की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत तत्कालीन राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अधीन अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 6 कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार के सभी सेवी वर्ग को समान रूप से गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 393 का यहाँ पर स्थिरीकरण एवं अन्य प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई। सरकारी कर्मचारियों को पूर्व से मिलने वाले होम लोन को 30 लाख रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 60 लाख रुपए तक करने की मंजूरी दे दी गई है। यह लोन यहाँ पर
7.5% ब्याज दर पर दिया जाएगा। वहीं लोन के अगेंस्ट संपत्ति के बंधक रखने की अनिवार्यता भी समाप्त होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगला पॉइंट, जहाँ पर माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री SJ मुखोपाध्याय, पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग द्वारा समर्पित रिपोर्ट पर सभा सचिवालय द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में सदन पटल पर उपस्थित किए जाने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा श्रीमती विनीता उरांव, पति श्री भीम उरांव, ग्राम विंदानायक टोली, पोस्ट ऑफिस डुमरडी, थाना और जिला गुमला को प्रोत्साहित पुरस्कार राशि एवं सरकारी सेवा में नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि पथ प्रमंडल चाईबासा अंतर्गत हटगम्हरिया PWD पथ से वलंडिया, भोंडा, मझगांव, बेनीसागर पथ, जिसकी कुल लंबाई है यहाँ पर 44.485 किलोमीटर का 2 लेन हेतु यहाँ पर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 67,45,60,000 का यहाँ पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्यों अंतर्गत समेकित बाल विकास परियोजना कर्मियों को यहाँ पर वेतनादि संविदा भत्ता भुगतान 100% राज्य मत्स्य राज्य योजना अंतर्गत संचालित ICDS कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु योजना अधीन करने की स्वीकृति। इसके अलावा पाकुड़ जिला अंतर्गत अंचल आमड़ापाड़ा के यहाँ पर मौजा बरमसिया अंतर्निहित कुल यहाँ पर रकबा 8 एकड़ किस्म पुरातन पतित जरुआ खास खाते की भूमि कुल दे राशि यहाँ पर देख सकते हो 14,15,55,380 रुपए की अदायगी पर पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक अमडापाड़ा से संबंधित WBPDCL कर्मियों के आवास निर्माण हेतु वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 37 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 के कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूह एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजना अंतर्गत कृषक समूह को ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों के अनुदान पर वितरण हेतु मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का कार्यान्वयन राशि यहाँ पर 80 करोड़ मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा अध्यक्ष पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग को यहाँ पर मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा पंचम झारखंड विधानसभा का त्रयोदश शीतकालीन सत्र 15/12/2023 से 21/12/2023 के सत्रावासन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 एवं विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत यहाँ पर 7,219.88 लाख की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कपाली शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस योजना के स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट यानी कि SBD की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 2 दिनांक 1/1/2022 के द्वारा श्री कमलेश्वर कांत वर्मा की प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड रांची के पद पर की गई नियुक्ति की सेवा अवधि को अगले 1 वर्ष यानी कि 31/12/2024 तक के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त तृतीय संशोधन नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई। बाकी इन सभी चीजों को लेकर, इन सभी प्रस्तावों की मंजूरी को लेकर आपकी क्या राय है, क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।